हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के बारे में देखने वाले हैं। तो शॉर्ट में इसको IRNT इस तरह से कई बार लिखा जाता है, या फिर इसको कई बार आप थर्मोग्राफी इंस्पेक्शन भी बोलते हो। थर्मोग्राफी टेस्टिंग, राइट। सो आप रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्लांट में काम करते होगे, तो वहाँ पे ये थर्मोग्राफी टेस्टिंग जो है वो बहुत यूज होता है। ज़्यादातर जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो चेक करने के लिए ये थर्मोग्राफी यूज किया जाता है। तो इसमें जो वेव्स यूज होते हैं वो इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, तो इसको इंफ्रारेड थर्मोग्राफी ऐसा बोला जाता है, राइट। सो ये जो टेस्टिंग है वो किस तरह से किया जाता है, इसमें जो इमेजेस मिलता है, थर्मोग्राफी का इमेज मिलता है, उसको थर्मोग्राफ ऐसा बोलते हैं, राइट। सो थर्मोग्राफ किस तरह से होते हैं, तो आगे ये वीडियो में मैं आपको अलग अलग थर्मोग्राफ कैसे दिखते हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये यूज होता है। ओके, सो आपने जनरली देखा होगा, तो ये थर्मोग्राफी रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्लांट में जो वेसल होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं उसका थर्मोग्राफी देखा होगा। बट ये जो थर्मोग्राफी है बहुत वास्ट फील्ड है, राइट। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री में ये थर्मोग्राफी यूज होता है। सो आगे मैं आपको ये भी डिस्कशन करूंगा, और अलग अलग थर्मोग्राफ मेरे पास है, तो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये थर्मोग्राफी कैसे वर्क करता है, इसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, राइट। सो बेसिक प्रिंसिपल जो है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी मेथड आप समझते हैं तो ये प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अल्ट्रासोनिक है तो उसमें यूटी जो है उसका मेन प्रिंसिपल एटेन्यूएशन ऑफ साउंड इस तरह से बोला जाता है, या पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे ही आरटी है तो एब्सॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ रेडियोग्राफिक वेव्स, राइट। सो पीटी है तो कैपिलरी एक्शन है। वैसे ही थर्मोग्राफी का प्रिंसिपल है ये इंफ्रारेड वेव्स के बेसिस पे आता है, राइट। सो ये हम देखेंगे, और उसके बाद इसके कौन कौन से टाइप है ये भी हम लास्ट में देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा जॉइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं, जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने एलपीटी, एमपीटी, यूटी, आरटी, वीटी ये सब कन्वेंशनल मेथड का सभी लेवल 2 का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है, राइट। सो ये पूरा सिलेबस इसमें आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। इसके अलावा कोड और स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के वीडियो हमने बनाए हैं, जो बहुत ही स्टैंडर्ड वीडियो है, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इसके अलावा प्रैक्टिकल एनडीटी के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने ओरिजिनल मशीन पे ये एनडीटी करके दिखाया हुआ है। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप जॉइन फीचर का यूज कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थर्मोग्राफी है वो कैसे वर्क करता है ये अपने को देखना है। बाद में कैसे इसका इमेजेस मिलता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये यूज होता है ये भी हम देखेंगे। सो थर्मोग्राफी inspection is non-destructive testing method that involves visualization of heat radiation from object, and the method is non-contact inspection technique, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नॉन कॉन्टेक्ट टेक्निक है, मतलब कि पार्ट जो है उसमें आपको कोई भी प्रोब है या कुछ भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे पीटी है तो पेनिटेंट आपको पार्ट पे लगाना पड़ेगा, राइट। मतलब कांटेक्ट टेक्निक है। जैसे वैसे यूटी है तो आपको प्रोब आपके सरफेस पे, जॉब का सरफेस है उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, राइट। बट थर्मोग्राफी में ऐसा नहीं है। थर्मोग्राफी में आपको कोई भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। थर्मोग्राफी का जो कैमरा है वो दूर से ही आप उसका फोटो ले सकते हैं। सो ये नॉन कांटेक्ट टाइप का मेजरमेंट इंस्पेक्शन टेक्निक है। और इसमें जो विजुअलाइजेशन आपको दिखता है, मतलब इसका जो थर्मोग्राफ मिलता है वो कैसे मिलता है, हीट रेडिएशन की वजह से, राइट। सो कोई भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें से कुछ ना कुछ रेडिएशन मिलता है आपको, राइट। सो वो रेडिएशन जो है वो इसका कैमरा, थर्मोग्राफी का कैमरा होता है, वो सेंस करता है और उसका इमेज बनाता है, राइट। सो कई बार
ये जो हीट रेडिएशन है वो काफ़ी कम होता है, तो उसके लिए पार्ट को हम थोड़ा सा वार्म अप भी करते हैं, जिसको एक्टिव थर्मोग्राफी बोलते हैं। राइट, सो अलग अलग टाइप की थर्मोग्राफी है, ये भी हम आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये हीट रेडिएशन जो है उसका विजुअलाइजेशन हमको करना है। इट इज ऑल्सो सिंपली कॉल्ड IR, मतलब कि इंफ्रारेड थर्मोग्राफी इंस्पेक्शन, थर्मल इमेजिंग टेक्निक और थर्मोग्राफी। राइट, सो ये अलग अलग नाम है इसका। कई बार IR थर्मोग्राफी ऐसा बोलते हैं, थर्मोग्राफी बोल सकते हैं, या थर्मल इमेजिंग टेक्निक। राइट, ये है ना इंडस्ट्रियल यूज के अलावा मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज होता है। So infrared testing, non-destructive testing is based on principle that every object emit infrared radiation heat proportional to its temperature. राइट, सो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कुछ ना कुछ हीट या फिर रेडिएशन इमिट करता रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप दुनिया में ले लीजिए, तो ये जो हीट है ना, ये डायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। जो भी रेडिएशन जनरेट होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहेगा। सो जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ज़्यादा रेडिएशन उसमें से मिलेगा। राइट, मतलब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पाइपलाइन है, वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है। राइट, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उस केस में वहाँ से रेडिएशन आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब हीट ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करता है। While this radiation remains invisible to naked eye, thermal cameras can effectively capture and detect it। वो थर्मल कैमरा होते हैं, वो क्या करेंगे, ये जो रेडिएशन है उसको डिटेक्ट कर लेंगे। जबकि आप इजीली आप अपनी आंखों से ये रेडिएशन नहीं देख पाओगे। राइट, ये इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, ये विजिबल रेंज में नहीं आता है। तो इसको सेंस करने के लिए हम कैमरा यूज करते हैं, जिसको थर्मोग्राफी कैमरा या थर्मल कैमरा ऐसा बोलते हैं। तो ये जो कैमरा है उसका यूज करके हम इमेज लेते हैं। राइट, सो इस तरह से कैमरा रहता है। ओके, ये काफी पोर्टेबल टाइप का कैमरा, इसके अलावा जो DSLR आपका कैमरा है ना, उस टाइप का भी कैमरा रहता है। राइट, सो जैसे भी आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह से ये आप यूज कर सकते हैं। राइट, आपने पायरोमीटर देखा होगा टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, तो उस टाइप का ही ये इसका शेप है। राइट, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे ये ऊपर का साइज जो है बड़ा होता है। राइट, और इमेज आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, ये काफ़ी बेसिक कैमरा है, बाकी काफ़ी एडवांस टाइप के कैमरा भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ये भी है, देखिए इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी मिलता है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि ये एक अटैचमेंट होता है ये। राइट, सो ये अटैचमेंट आपको, जो आपका फ़ोन का जो पोर्ट होता है, चार्जिंग का जो पोर्ट होता है ना, उसमें आप डायरेक्टली इसको इंसर्ट करेंगे, तो ये इसके साथ कंपैटिबल होता है फ़ोन के साथ। तो इसमें ही आपको इमेज दिख जाएगा, आपके फ़ोन में ही इमेज दिखेगा। तो इस तरह का भी कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, सो ये अलग अलग काफ़ी सारे टाइप के थर्मल कैमराज मार्केट में अवेलेबल है। इसका यूज़ करके ये थर्मोग्राफी किया जाता है। ओके, आप इंटरनेट पे सर्च भी करोगे तो काफ़ी अलग अलग टाइप के कैमरा आपको मिलेंगे। ओके, सेंसर इन इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, NDT कैप्चर इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट अबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप वर्ल्ड में कहीं भी देखोगे, दुनिया में कोई भी चीज़ आप ले लो, उसका जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ज़्यादा ही होता है। राइट, मतलब -273 डिग्री से ज़्यादा ही होता है। तो उसमें से जो रेडिएशन मिलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये कैमरा कैप्चर करता है and display heat distribution images on screen. Defective areas emit more heat radiation due to more heat distribution along around the defect। तो जहाँ पे भी डिफेक्ट है, राइट, या फिर कुछ ऐसा एरिया है जहाँ से हीट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, राइट, तो उस केस में यहाँ पे हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग होगा। राइट, मतलब हीट डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि इधर कुछ डिफेक्ट है, या इधर पार्ट जो है वो डिफरेंट है, पार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ओके, सो इस तरह से ये वर्क करता है। ओके, इंफ्रारेड वेव्स क्या होता है? सो
देखिए, infrared waves are a type of electromagnetic radiation like light radiation that is not visible to human eyes. ओके, सो ये है ना एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, उसमें ही ये मिलता है, एक टाइप का रेडिएशन है। ओके, इवन विजिबल लाइट जो आप देखते हैं ना, सनलाइट है वगैरह, वो भी एक टाइप का रेडिएशन है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। आपका रेडियोग्राफी में ले लीजिए, गामा रे है, एक्स रे है, इसके अलावा यूवी लाइट है, राइट, जो आप पीटीएमटी में फ्लोरोसेंट यूवी ए लाइट का इंस्पेक्शन करते हो, राइट, फ्लोरोसेंट एमटीपीटी में, तो वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, राइट। सो वैसे ही ये इंफ्रारेड वेव्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सो ये विजिबल नहीं है, राइट, इट इज नॉट विजिबल टू ह्यूमन आइज बिकॉज ऑफ दैट लॉन्गर वेवलेंथ। तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, wavelength that are longer than the wavelength of red light, right? So red light का जो wavelength है, जो लाल कलर का लाइट दिखता है, राइट, अपने को जो सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, वहां पे लाल लाइट दिखता है, उसका जो वेवलेंथ है ये 700 नैनोमीटर होता है, राइट। सो उससे भी ज्यादा इसका वेवलेंथ रहेगा, तो इसको इंफ्रारेड बोलते हैं, राइट। इंफ्रारेड मतलब रेड से भी ज्यादा वेवलेंथ है इसका। ओके, आर कॉल्ड इंफ्रारेड, that of a inferior frequency than red light. ओके, सो रेड लाइट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसका। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप देखोगे ना, तो देखिए इसमें, ये देखिए, ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ओके, ये आपका विजिबल लाइट है, मतलब यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन विजिबल है। ओके, तो इसमें जो भी लाइट है ये आपको दिखेगा, सिंपल है। ओके, इसका मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। इसमें सिंपली ये क्या है कि इसमें जो रेनबो के कलर होते हैं ना, ये कलर सभी है, ये आपको दिखते हैं, इसका अलग अलग वेवलेंथ होता है। ओके, विबग्योर इसको शॉर्ट में बोला जाता है, इस तरह से। यहाँ से आप देखोगे तो विबग्योर इस तरह से लिखा जाता है। ओके, विबग्योर मतलब कि वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रेड जो है यहाँ पे ये पोर्शन में आ गया, राइट। सो रेड जो है उसके बाजू में आप जाओगे, उससे भी राइट साइड, मतलब उससे भी ज्यादा आपका वेवलेंथ होगा, तो वो आपका इंफ्रारेड बोला जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करता है। अभी the amount of infrared radiation captured in thermography NDT is equal to heat dissipated from that area, राइट। सो यहाँ पे रेडिएशन जो अपने मिलता है वो कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे हीट डिसिपेशन कैसा है, उसके हिसाब से अपने को इमेज मिलेगा, थर्मोग्राफ मिलेगा। therefore infrared cameras can be used to capture images of heat distribution। तो इसमें कैमराज यूज होते हैं, राइट, जो जैसे आपका मोबाइल का कैमरा है या फिर कोई भी डीएसएलआर कैमरा है, नॉर्मल कैमरा है, जो इमेज आप कैप्चर करते हो वैसे ही ये इमेज कैप्चर करता है, राइट। बट इसमें जो ये सोर्स लेता है वो हीट, राइट। तो हीट जो डिसिपेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका ये सोर्स लेता है। तो इसमें थर्मोग्राफी के चार टाइप हैं, राइट। सो ये पैसिव थर्मोग्राफी, एक्टिव, फ्लैश एंड वाइब्रो थर्मोग्राफी। यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसका किस तरह से वर्क होता है ये बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं अलग से और डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, पैसिव थर्मोग्राफी है, इसमें डायरेक्टली आप पार्ट जो है, जो भी कंडीशन में है, उसका डायरेक्टली आप थर्मोग्राफी लेते हैं, मतलब इमेज लेते हैं। एक्टिव थर्मोग्राफी में हम कोई भी पार्ट है उसको वार्म करते हैं, मतलब कि उसको गर्म करते हैं, इससे क्या है कि उसमें से हीट डिसिपेट हो, राइट, मतलब कि हीट मिले अपने को, रेडिएशन मिले। तो ये एक्टिव थर्मोग्राफी है। तीसरा फ्लैश थर्मोग्राफी है। तो फ्लैश थर्मोग्राफी में हम इसमें इंस्टेंटली थर्मोग्राफी लेते हैं, राइट, एट अ टाइम शॉट ले लेते हैं। और लास्ट में वाइब्रो थर्मोग्राफी है, मतलब अकोस्टिक वेव का यूज करके हम ये थर्मोग्राफी लेते हैं, जिसको वाइब्रो थर्मोग्राफी बोलते हैं। ओके, और अभी आप एस एन टी सी 1A के हिसाब से देखोगे तो इसमें जो नाम दिया है एस एन टी सी 1A में, ये मेथड को वो थर्मल इंफ्रारेड टेस्टिंग ऐसा नाम दिया है। ओके, और ये जो मेथड है थर्मल आईआर, इसमें उन्होंने
अलग अलग तीन इसका टेक्निक दिया हुआ है, राइट, मेथड एंड टेक्निक। तो ये मेन मेथड है, इसका टेक्निक तीन है। पहला है बिल्डिंग डायग्नोस्टिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिकल, और तीसरा है मैकेनिकल एंड मटेरियल टेस्टिंग, राइट। तो इस तरह से ये अलग अलग इसका इन्होंने टेक्निक दिया हुआ है एज पर SNTC1 है 2020 एडिशन आप देखोगे तो। ओके, बट इसके अलावा भी आप देखोगे ना तो थर्मोग्राफी का काफ़ी डिटेल यूज होता है। इंडस्ट्री में आप जाओगे या फिर दूसरे भी कई सारे फील्ड में ये थर्मोग्राफी यूज होता है। तो मैं अभी आपको इसका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, ओके, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है, इसका कुछ थर्मोग्राफ है, इसका पिक्चर है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन है, राइट। सो यहाँ पे केबल्स वायर्स वगैरह है, तो इसमें मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, राइट। सो उस केस में वहाँ पे फायर होने का चांस है, राइट, मतलब हीट वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो देख सकते हैं इस तरह से कैमरा लगा के आप देख सकते हैं। तो ये येलोइश कलर का जो भी दिख रहा है, राइट, तो वहाँ पे आपका ये हीट ज़्यादा है, राइट, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेक्टिव चीज़ है। वो केबल है वो आपको रिपेयर करने की ज़रूरत है, या ये चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा आपको पता चलेगा। दूसरा बिल्डिंग डायग्नोस्टिक्स है, राइट। सो बिल्डिंग में भी सेम है। इसमें कई बार है ना मॉइस्चर वगैरह ढूंढने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, सो कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा है या हीट ज़्यादा है, कहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा है, ये पता चल जाएगा। ओके, सो ये एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रेड दिख रहा है, ओके, कंपेयर टू अदर एरिया। मॉइस्चर डिटेक्शन है, राइट। सो पाइपलाइन वगैरह आप देखोगे तो उसमें भी ये डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे लीकेज है, या मान लीजिए वाटर पाइपलाइन ही है तो उसमें कहीं पे लीकेज है, मॉइस्चर है, तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्लांट है ना, इसमें ये बहुत यूज होता है, थर्मोग्राफी का काफी वास्ट यूज इसमें होता है। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग है, वेंटिलेशन, कूलिंग सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम, इन सब में ये HVAC सिस्टम इसको बोलते हैं। ओके, सो इसमें भी काफ़ी यूज होता है ये थर्मोग्राफी। ओके, सो ये कुछ एयर कंडीशनिंग का पार्ट है, इसमें देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, राइट। सो ये वाले एरिया में आपको ज़्यादा हीट मिल रहा है। ओके, ये फ्लेयर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये कैमरा का एक मॉडल है, राइट। सो ये बहुत यूज होता है इंडस्ट्री में। ओके, एक कंपनी का कुछ कैमरा का मॉडल है ये। सो ये ज़्यादातर कंपनी में कैमरा आपको ये ब्रांड का मिल जाएगा। इसके अलावा टैंक एंड रिफाइनरी एसेस एसेट इंस्पेक्शन, राइट। सो टैंक जो होता है ये बड़ा सा देख सकते हैं, ये स्टोरेज टैंक है। ओके, सो ये स्टोरेज टैंक में ना कई बार टैंक जो है उसमें अंदर जो फ्लूइड रहता है वो टेम्परेचर उसका डाउन होता है। ओके, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका टेम्परेचर कम होता है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से, राइट, और आजू बाजू जो है वो पूरा इंसुलेशन होता है। तो इंसुलेशन जो हुआ है वो डैमेज है कि नहीं वो आपको चेक करना है, राइट। तो इंसुलेशन जहाँ पे डैमेज हुआ है वहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर कम होगा आपका, राइट। सो टेम्परेचर कम है वो आपको ढूंढना है, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एरिया में टेम्परेचर कम है, राइट। ये स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये स्केल है पूरा। इसमें ये जो ग्रीन कलर का स्केल है, सॉरी ब्लू कलर का स्केल है, वहाँ पे कम टेम्परेचर है। तो ये जो टैंक है इसमें अपने को कम टेम्परेचर है वो ढूंढना है, राइट, बिकॉज वहाँ पे इंसुलेशन जो है वो डैमेज हुआ है। इंसुलेशन डैमेज हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि उधर अंदर जो सब्सटेंस है उसके कारण वो जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, राइट। सो ये कम टेम्परेचर वाला एरिया अपने को ढूंढना है। सो इस तरह से रिवर्स वे में भी आप ये थर्मोग्राफी यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन में भी ये यूज होता है, राइट। ये एयरक्राफ्ट में या स्पेस रिलेटेड एप्लीकेशन है, इसमें ये बहुत यूज होता है, राइट। तो ये इंजन का कुछ पार्ट है एयरक्राफ्ट का, इसमें भी थर्मोग्राफी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में आप देखो तो इसको ब्रेस्ट थर्मोग्राफी बोलते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल जो है उसमें ये प्रॉब्लम होता है, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है, तो ये भी चेक करने के लिए ये थर्मोग्राफी किया जाता है, राइट। सो ये देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का, ये जो है ये पार्ट रेड कलर का दिख रहा है, राइट। ब्रेस्ट कैंसर
वगैरह है उसका स्क्रीनिंग करने के लिए ये थर्मोग्राफी यूज़ किया जाता है। ओके। इसके अलावा भी आप देखोगे तो कई सारा दूसरा भी इसका यूज़ है, जैसे फायर फाइटिंग है, सर्च एंड रेस्क्यू, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, केमिकल प्रोसेस, एस्ट्रोनॉमी, एनवायरमेंटल स्टडीज, सिक्योरिटी सर्वेलेंस, राइट। सो सिक्योरिटी सर्वेलेंस में आपने देखा होगा कि आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं तो वो टाइम पे भी ये थर्मोग्राफी कैमरा लगाए हुए होते हैं, राइट। सो वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह चेक करने के लिए, बैगेज चेक करने के लिए थर्मोग्राफी का यूज़ होता है। ओके। तो इस तरह से ये थर्मोग्राफी काफ़ी वास्ट, काफ़ी बड़ा फील्ड है। ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रियल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, काफ़ी सारी फील्ड में ये इसका यूज़ किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये थर्मोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, उसके एप्लीकेशन वगैरह समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।